हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं वैकेंसी जो जेएलओ की वैकेंसी आई है आरपीएससी में। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली है। तो ये इसके अंदर पूरी डिटेल में हम देखेंगे कितनी वैकेंसी है और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या सिलेबस है, सारी चीज़ें ठीक है डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक करना जिस नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वहाँ पे सब ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का नाम है जेपी लो क्लासेस। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे जो जेएलओ की ये आई है वैकेंसी, ठीक है, आरपीएससी ने निकाली है। आज ही नोटिफिकेशन आया है इसका, यानी कि जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए के अंदर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, उसकी वैकेंसी आई है ये जेडीए के अंदर आई है। टोटल पोस्ट आई है 12 वैकेंसी आई है टोटल। और जो जनरल की है 5 पोस्ट है। ठीक है, जनरल की 5 पोस्ट है। जो एससी की 1 पोस्ट है और एसटी की 1 पोस्ट है। ठीक है, जनरल की एसटी में 1 पोस्ट है। ओबीसी में 2 पोस्ट है, ओबीसी में 2, एमबीसी में कोई पोस्ट नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। ठीक है, तो जनरल की 5 पोस्ट है, बाकी एससी की 1 पोस्ट है, एसटी में 1 पोस्ट है, ओबीसी में 2 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है। ठीक है, तो इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो फॉर्म क्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, लॉ की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट इन द नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज इन हिंदी रिटर्न देवनागरी स्क्रिप्ट, नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर के बारे में। ठीक है, तो इसके जो फॉर्म है वो इसके फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि एज की बात करें यहाँ पे, ठीक है, एज की बात करें तो एज कितनी होनी चाहिए, 21 साल से लेके 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। 40 वर्ष, 21 साल से लेके 40 वर्ष तक आप अगर हैं तो इस कैटेगरी में आप फॉल करते हो तो ये फॉर्म आप भर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं है, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इसके अंदर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, और जो एज की बात करें तो जो शेड्यूल कास्ट है ST ST, जो SC ST उनको 5 साल की छूट है। ठीक है, और जो वुमेन है बिलोंग द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, या बैकवर्ड क्लास या EWS के अंदर आती है, उनको 10 साल की छूट है। और बाकी जो वुमेन कैंडिडेट बिलोंग जो जनरल कैटेगरी उनको 5 साल की छूट है। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी की वुमेन है उनको भी 5 साल की छूट है। ठीक है, 40 + 5 इसमें ऐड कर लो। ठीक है, तो ये जनरल कैटेगरी कोई वुमेन है। ठीक है, तो वो उनको यानी कि 45 साल हो गए टोटल। ठीक है, तो 45 साल वाला भी ये फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और बाकी आप इसमें देख लेना इसके फॉर्म जो भरने की जो तारीख है, आवेदन की अवधि। ठीक है, तो ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 27 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 27 अगस्त से लेके यानी कि 25 नवंबर तक, यानी 25 सितंबर तक, 25 यानी कि सितंबर तक भरे जाएंगे। 27 तारीख से लेके 25 सितंबर तक। ठीक है, 27 अगस्त से लेके 25 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो आपको SHO ID पे इसका लॉगिन करके वहाँ पे OTR, पहले OTR भरना पड़ेगा वहाँ पे, यानी आपको फीस जमा करानी पड़ेगी, उसके बाद में ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो SHO ID बनानी पड़ेगी पहले, अगर पहले बनाई हुई है तो ठीक है। तो इसकी फ़ीस की बात करें तो यानी कि इसकी फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 600 रुपये, और जो SC ST कैटेगरी उनको 400 रुपये, और जो दिव्यांग है उनके 400 रुपये का आपको पहले, ठीक है, एक बार फीस जमा करानी, OTR मतलब एक बार फीस जमा करानी पड़ेगी। ठीक है, बाकी फॉर्म आप भर सकते हो। ठीक है, तो 600 रुपये जनरल कैटेगरी और बाकी 400 रुपये। ठीक है, तो इसकी सिलेबस की बात करें तो जो स्कीम ऑफ सिलेबस ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर लीगल ऑफिसर की जेएलओ की वैकेंसी है ये। ठीक है, ये जेडीए के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, जो आरपीएससी ने निकाली है। तो इसके अंदर पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, 2 चीज़ें होगी। स्कीम द एग्जामिनेशन विल बी 2 फेज, 2 फेज होंगे। पहला फेज होगा रिटन एग्जाम होगी। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन आएंगे MCQ बेस, और फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो सिलेबस की बात करें तो पहले 4 पेपर होंगे इसके अंदर।
जो पहला पेपर है, पहले जो जेलो के पेपर होता है उसी का वही सेम पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के 50 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इन 50 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और और बाकी जो सीपीसी कितना 50 नंबर की सीपीसी आएगी, ठीक है। सीपीसी और सीपीसी और सीआरपीसी, यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। और एविडेंस एक्ट और लिमिटेशन एक्ट और इंटरप्रिटेशन स्टेच्यू और ड्राफ्टिंग कन्वेंशन वही 50 नंबर की। बाकी जो हिंदी इंग्लिश ग्रामर आएगी, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के 75 क्वेश्चन होंगे। 75 ये हिंदी इंग्लिश के दोनों के होंगे, तो यानी दोनों कितने 50 नंबर की हो गए। तो 4 पेपर हो गए टोटल, ठीक है। तो इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है, देयर सेल बी ईच पेपर सेल बी 3 घंटे का पेपर होगा आपका। 40% नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। और जो SC ST कैंडिडेट है, ठीक है, उनको थोड़ी सी 5 नंबर की छूट है यहाँ पे। और जो लैंग्वेज पेपर होगा सीनियर यानी 12th लेवल का होगा, तो पैटर्न क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पेपर होगा, ठीक है। और 1/3 ये 150 देयर सेल बी 150 क्वेश्चंस इस पेपर, प्रत्येक पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर का सारे पेपर होंगे। 4 पेपर हैं, ठीक है। 50-50 नंबर के और 150 क्वेश्चन होंगे हर पेपर के अंदर। देयर विल बी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, ठीक है। तो ये डिटेल सिलेबस देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पेपर 4 पेपर होंगे, चारों पेपर का सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। एक तो संविधान आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके अंदर फंडामेंटल राइट DPSP आएगा, अनफोर्समेंट राइट थ्रू द रिट आएगी, और फंक्शंस द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो CPC आएगा, CPC और CRPC का एक पेपर होगा, ठीक है। ये 50 नंबर का और 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 150। फिर आएगा एविडेंस, थर्ड पेपर होगा एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट, ड्राफ्टिंग कन्वेंसिंग के, ठीक है। फिर फोर्थ पेपर है हिंदी का, हिंदी की ग्रामर आएगी, ठीक है। 75 क्वेश्चन होंगे हिंदी के और ये 25 नंबर की होगी, ठीक है। और फिर इंग्लिश आएगी, 75 क्वेश्चन होंगे, ये भी 25 नंबर की होगी। तो इसके अंदर आपके संधि समास वही सेम सिलेबस है, ठीक है, जो RGS का था। संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, तत्सम, तद्भव शब्द, संज्ञा सर्वनाम, ठीक है। ये क्रिया पर्यायवाची शब्द वाक्यांश लेख शब्द, ये सारी चीज़ें, वाक्य शुद्धि, प्रसंग, लिंग, ये सारी चीज़ें आएगी। वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, मुहावरे, लकोक्ति, परिभाषिक शब्दावली, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर आएगा टेंस, डिटर्मिनस, फ्रेजल वर्ब, एक्टिव पैसिव, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये सेम RGS का जो सिलेबस था सेम है, ठीक है, इंग्लिश का, ठीक है। इसका फॉर्म जरूर लगा देना। वैकेंसी कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म जरूर लगा देना। आपको तो एक सीट चाहिए, ठीक है। तो इसका ये पाँच वहाँ पे जो गोले हैं, जो एक जो 4-5 गोले दिए हुए होंगे एक, ठीक है। अगर आप कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करते हो, ठीक है, तो 5वां गोला आपको भर के आना है, ठीक है। नहीं तो आपके नेगेटिव नंबर कट जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसका फॉर्म ज़रूर भर देना, यानी कि इसके जो 27 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट है, 27 अगस्त से लेके, ठीक है। तो इसका फॉर्म ज़रूर लगा देना। ये सिलेबस है और बाकी चीज़ें हम और चीज़ें यहाँ पे मैं फ्री क्लास भी चलेगी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश की लॉ की, ठीक है। तो इसका PDF मैं JP लॉ क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा, वहाँ पे सब ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर।